हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। जो भी बीमार है उन सबको अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो अभी मैरिड हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ऊपर वाला जल्दी ही उन्हें एक साथ कर दे। वो दोनों वापस से एक साथ एक घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। सभी की लाइफ से नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाए। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लग रहा था जो चीज़ मैं सोच रही हूँ मुझे बोल देनी चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सीधे ब्लॉक करती हूँ फिर, और ठीक है ना, या फिर मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँगी, कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ सभी को, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कोई और रीडर ऐसे बोलता होगा। सीरियसली, अगर आपको नहीं लगता ये रीडिंग आपके लिए है, आप मत देखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी, ठीक है, और आप उसको उठा के कुछ भी लिख देंगे, आप अपने कर्मास ख़राब कर रहे हैं। हम लोग को क्या होता है, हम लोग कमेंट रिमूव करते हैं और सामने वाले पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने कर्म, आपको लगता है कि नहीं मैच हो रही है, नहीं आपको अच्छी लगी रीडिंग, भले से आप डिसलाइक कीजिए और चले जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसको आप कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी एक इंसान है। मैं तो कहती हूँ इंसान, जानवर, सभी को तकलीफ़ तो होती ही है ना। अगर आप किसी जानवर को भी गुस्से से देख लेंगे, डांट देंगे, तो उसे भी तकलीफ़ होगी। मैं बहुत सारे चैनल्स पे, मेरे जो भी चैनल्स हैं उन सभी पे ये बोल चुकी हूँ, क्योंकि सभी पे अजीब कमेंट आते हैं और मेरे ख्याल में सभी को आते होंगे। लेकिन मुझे बोलना था, लेकिन मैं रुक गई। लेकिन एंजल्स ने बोला कि नहीं बोल दो, तो मैंने बोल दिया। लेकिन गलत है इस तरीके से आप किसी को कुछ भी लिख देंगे, फिर कर्मास भी तो है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शुगर कोट करके बोला मुझे किसी ने, शुगर कोट करके बताते हो आप। ओके, आज दिल था कि पूरी रीडिंग नेगेटिव करके बोल देते हैं, लेकिन मैं टैरो के साथ ना कुछ गलत नहीं कर सकती। जो मेरे कार्ड्स आते हैं, जो मैं बोलती हूँ वो मैं बोलती हूँ। ओके, किसी को पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आता है आप जा सकते हैं, सिंपल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइज, हम लोग यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोग एनर्जीज दिखाते हैं कार्ड्स। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप टैरो रीडिंग देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमें सिर्फ एनर्जीज देखनी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वही पर्सन जो कंटिन्यू मेरे स्टार्ट से थे, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात बोली, तो बहुत अजीब लगा मुझे सुनकर। मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करने वाली हूँ कुछ दिन में, कुछ टाइम के लिए। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर काफ़ी टाइम पुराना आप दोनों का रिश्ता है, और किसी तीसरे पर्सन ने आप लोग की ज़िंदगी में ना हलचल मचा दी पूरी, ठीक है। आपको लगा कि आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आपका पार्टनर कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, और उसने लास्ट मोमेंट पे धोखा नहीं किया है। काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही थी, आपकी नज़र में बहुत बाद में आई हैं चीज़ें जो धोखे वाली हैं,
और जब आपके नज़र में आई तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है। और आपके पार्टनर से जब आपने आर्ग्यूमेंट किया होगा, अपनी बात रखी होगी, तो उन्होंने उल्टा सारा ब्लेम आपको ही कर दिया होगा, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर का आपने साथ तो दिया ही, शायद पहले भी, हाँ, जब उनकी हेल्थ ख़राब हुई आपने उनको तब भी संभाला, और फाइनेंशियली भी आपने उनको हेल्प किया, और कभी जताया भी नहीं, ठीक है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट हुआ हो, जब आपने उनको थोड़ा बहुत कह दिया हो कि मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, और इवन उनके फैमिली को भी आपने संभाला है। फैमिली को कैसे कि उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए तो आपने उनको सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प किया, उनको स्टडी में, बिजनेस में, जॉब में, हर जगह से आप अपने पार्टनर का सहारा बन के चलते रहे, ठीक है। और जब आप उनसे अलग हुए हैं ना, तो सच में उनको सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, आपके पार्टनर बहुत आपको लेकर पॉजिटिव तो हो ही रहे हैं, क्योंकि जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा है ना, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। और आपको पता है क्या याद आ रहा है? आपको ये याद आ रहा है कि आपने है ना उनका कितना साथ दिया था, उनका कितना ध्यान रखा, उनको कितना संभाला, फिर भी आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है ना। 1 मिनट गाइस। तो आपके पार्टनर को तो वो चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने उनकी कितनी हेल्प की थी, लेकिन आपने उनको मिस तो करते हैं। फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैंने कितना हेल्प किया था, वो ऐसे कैसे कर सकता है या कर सकती है, ओके। और आपके पार्टनर ना अब वापस आपका सहारा ढूंढने के लिए वापस आपकी तरफ लौट कर आएंगे। मतलब वो चाहेंगे कि आप उनके पास वापस आ जाएं, क्योंकि उनको दुनिया में किसी ने भी ना तो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है लोगों को लेकर, एक कहते हैं ना मुंहफट तरीके का है, घमंडी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ओके। और अगर वो लड़की हैं तो उन्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ठीक है। अच्छा, रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, ठीक है। रीडिंग है सभी के लिए, लेकिन जो आपके पार्टनर मुझे थोड़े घमंडी और मुंहफट तरीके के लगे हैं, ओके। द एम्प्रेस है, आपके पार्टनर को है ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके दोनों तीनों रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है। आपके पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने फिजिकली भी यूज़ किया है, ठीक है। उनसे दूरियां बना ली। अब आपके कोई भी हो सकता है उनको उनके किसी क्लोज फ्रेंड ने ही यूज़ किया, फाइनेंशियली यूज़ कर दिया, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है और उनको छोड़ दिया गया है। तब उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जिस पर्सन को धोखा दिया, जिसको छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, किसी को भी, तो उन्हें वहाँ पर आपकी कदर आ रही है। ये सारी चीज़ें गॉड क्यों करते हैं गाइस? ताकि उन्हें सबक मिल सके, ताकि उनको ये एहसास हो सके कि जिसने उनका बिना किसी लालच में साथ दिया था, उस पर्सन की उन्होंने कदर नहीं की। बाकी दुनिया के लालच में, दुनिया की बातों में आकर उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत एक सभ्य, बहुत ही ज़्यादा साथ देने वाले, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि आप अपनी लाइफ में दिल में आपके ये है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ किस तरीके से बुरा कर दिया। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं वो कंटिन्यू बिजनेस करते गए, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, हालांकि मन नहीं लगा आप लोगों का, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना बंद नहीं किया। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। आपका पार्टनर आ भी जाएगा आपके पास से, लेकिन ये जो समय गुजर जाएगा, ये वक्त जो गुजर जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आपके जैसा, आपसे बेहतर पर्सन कोई भी नहीं है उनके लिए। ये इस चीज़ का एहसास उन्हें जब दूरी बना ली, जब दूर हो गए, उन्होंने खुद ने दूर कर दिया आपको, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्हें किसी ने झूठे झूठे वादे करके, ठीक है, और उन्हें अकेला तन्हा छोड़ दिया। तब उन्हें एहसास हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से आपको बोला था कि हम इस रिश्तों को आगे तक लेकर जाएंगे, हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, प्लीज़ तुम भी साथ मत छोड़ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने तो अपने पार्टनर से शादी की इस भरोसे पे कि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में ही, या तो 3 साल बाद शुरू हो गया था आप लोग के बीच में झगड़ा, 3 दिन बाद या 3 महीने में ही आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां आना शुरू हो गई थी, और उसका रीज़न था कोई फीमेल पर्सन, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर को जहाँ भी हैं, जिस भी
जिस भी चीज़ ने, जिस भी हालात ने, जिस भी पर्सन ने धोखा दिया है, बहुत बुरा धोखा मिला है, इस वक्त वो अपने आप को ना अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी ट्रैप में फंस चुके थे और वहाँ से उनका निकलना इम्पॉसिबल नहीं है, और वहाँ से वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उनसे बातचीत करें और आप उन्हें वहाँ से निकालें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे पर्सन हैं जो उनकी गलतियों को माफ़ तो कर ही देंगे, उन्हें अपना भी लेंगे, ठीक है, उनकी मदद भी कर देंगे हर तरह से। ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगी कि अगर आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चलता है कभी भी, तो आप उनका कितना साथ देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या थोड़ा छोड़ देना चाहते हैं कि चलो तुम्हें सबक मिले। ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, क्योंकि अब आपके पार्टनर डरे हुए हैं, किसी ट्रैप में है, कुछ तो है, या तो उन्हें बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, कुछ तो उनकी लाइफ में बहुत गड़बड़ हुआ है। अब आपके पार्टनर जो है ना, वो उन्हें कोई भी रोकेगा ना, कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन, हेल्प मांगने तो आएंगे ही आपके पास में, आपको कॉल मैसेज तो करेंगे। अब वो ऐसे दिखाएंगे कि वो अब आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे सूरज निकलता हुआ दिखता, मतलब साफ दिखाई देता है। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन जो दिखा मैंने बोल दिया। कोई नदी, कुछ लेक, कुछ इस तरीके से हो सकती है, और माउंटेन भी हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप रहते होंगे वहाँ से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखती होगी, खेत वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखती होंगी। ओके, बहुत खूबसूरत सी जगह होगी, वैसे सभी जगहें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो जो पेंटिकल्स, जब आपके पार्टनर यहाँ पर आएंगे ना, तो अपने आप को बिल्कुल चेंज करके आएंगे, और उनका घमंड कहीं ना कहीं टूट जाएगा अपने आप को लेकर के, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके पास बड़े ऑप्शन हैं। उनको उनकी फैमिली, जैसे आप मैरिड हैं तो ये बोलते होंगे कि भाई तुमने किससे शादी कर ली, क्यों, तुम इससे अच्छा डिज़र्व करते थे या डिज़र्व करती थी, तो वो उस घमंड में भी आ गए थे आपके पार्टनर। तो लेकिन अब उनका घमंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो आपके पास बिल्कुल चेंज होकर ही आएंगे। लेकिन अब आप भाव ज़्यादा मत खाने लग जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसे दिखाएंगे कि अब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अब आपको खोना नहीं चाहते। अगर उन्हें आपके सामने बैक करना, मतलब बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़ा इस रिश्ते के लिए, तो भी वो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। कोई लेडी है यहाँ पे, हो सकता है कोई उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई मदर हो, कोई सिस्टर हो, उन्होंने उनको कंट्रोल किया है कुछ, अभी कुछ हद तक मुझे अभी और रुका हुआ समय लग रहा है। बहुत जल्दी वाली एनर्जी, कोई क्विक एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर वो किसी न किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से, बहुत अलग बात यह है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, किंग ऑफ सॉर्ट्स भी आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ आना भी चाहते हैं तो कोई तो उन्हें रोकता है, उनके वहाँ से झगड़ा हो जाता है। बहुत फैमिली इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर उनकी, आपके पार्टनर की फैमिली में कोई इशू नहीं था इस रिश्ते को लेकर, और फिर आप दोनों के बीच में एक गड़बड़ हुई है, आप दोनों के बीच में एक हद से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, उन्होंने अपनी चलाने की कोशिश की और आपने उनको दिखाया, समझाया कि नहीं भाई ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही है, वहाँ आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ और उनके कुछ पिछले राज जो थे वो आपके सामने आ गए और आप दोनों के बीच में ज़्यादा झगड़ा हो गया। अब वो क्या चाहते हैं, अब आप उन्हें दोबारा उतना ही प्यार करें, ठीक है, उतनी ही केयर करें, उनको वापस वो प्रॉमिसेस आप उनसे वापस मांगे कि भाई वापस तो छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, चलो अपन वापस इस रिश्ते को शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पार्टनर इस एनर्जी में, तो उन्हें ही ये सब काम करने दीजिए, क्योंकि आप अपने हिस्से का फ़र्ज़, अपने हिस्से का प्यार, केयर साथ उनको निभा चुके हैं। उनके लिए जो जितना करना था आप कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर जब इस एनर्जी में है ना, तो आपको इंतज़ार करना होगा सही टाइम का। अगर आप चाहते हैं कि सही टाइम कब आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर ने किसी ट्रैप में तो है ही, अपनी फैमिली के थोड़े से कंट्रोल में है, उनके साथ धोखा भी हुआ है, तो उन्हें फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें इन सब चीज़ों से किस तरीके से निकलना होगा। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं हेल्प के लिए, प्यार के लिए, केयर के लिए, साथ के लिए, हर तरह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने वाले हैं इस रिश्ते को वापस से शुरू करने के लिए, और आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपसे बातचीत कर सकते हैं आपके पार्टनर। आने वाले टाइम में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर वो फीमेल भी हैं तो आपसे कहेंगे कि चलो मैं आकर मिलती हूँ आपसे। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो बस, आप दोनों मिलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप और आपके पार्टनर जो है ना, जब भी आप बात करें, आप दोनों झगड़ा और आर्ग्यूमेंट करने से बचेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा उनकी कुछ बातें सुनकर। मुझे ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर आकर बताएंगे वो किसी ट्रैप में थे, कुछ दिक्कतें थी उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन के साथ मुझे ये कार्ड भी दिख रहा है बार बार। आपके पार्टनर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे, और जब वो आपके साथ शेयर करेंगे ना चीज़ें कि उनके साथ क्या क्या हुआ था,
तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा। वो अब बताएंगे कि वो कितने दबाव में, कितने डिप्रेशन में, कितना ज़्यादा अपने आप में बर्डन महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स सबको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वही टाइम होगा आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने गुस्से को कितना कंट्रोल करते हैं, कितना वापस से अपने पार्टनर के साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यही सही टाइम होगा जो आप दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, सेल्फ लव करते रहिए, गॉड पे सरेंडर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।